कहते हैं कि भगवान सामने आ जाएं तो हम भगवान को, ईश्वर को कैसे पहचाने, प्रभु को कैसे पहचाने। तो कई तरीके बताए हैं। जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति हाथ में धनुष बाण लेकर या मुरली लेकर खड़ा हो जाए, मैं कृष्ण हूँ, कोई के धनुष बाण लेकर खड़ा हो जाए, भेष बना कर बोले कि मैं राम हूँ और तुम्हारी तपस्या से खुश हो गया हूँ, प्रकट हो गया हूँ, वरदान मांगो, तो स्वाभाविक भ्रम तो हो ही जाएगा कि असली है कि नकली। तो वहां पर एक पहचान होती है। अगर जो हमारे सामने राम और कृष्ण का भेष बनाकर आया, कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो हम पहचान के तरीके बताते हैं। अगर वो भगवान है तो जमीन से 2 अंगुल ऊपर ही रहेंगे, वो जमीन को कभी स्पर्श नहीं करते। उनके पैर की तरफ देखो, अगर वो जमीन पे खड़े तो समझ लो भगवान नहीं है। ये पहली पहचान। वो जहाँ खड़े हैं सूर्य की किरण उनके ऊपर पड़ेगी, अगर उनकी परछाई दिखाई पड़ रही है तो समझ लेना कि इंसान है, भगवान नहीं है। तीसरी पहचान, हमारे जो पलक बार बार गिरते हैं, भगवान ईश्वर के कभी पलक नहीं गिरते, ये तीसरी पहचान। चौथी पहचान है कि वो जब खड़े होंगे, चाहे धूप कितनी कड़क हो, अगर उनको पसीना आना है तो समझ लीजिए कोई साधारण इंसान है, भगवान नहीं। भगवान को, ईश्वर को कभी पसीना नहीं आता। ये 4 पहचान है। लेकिन ये बताएगा कौन? ये आम बातें संत भी नहीं बताते, सत्संग के माध्यम से भी सुनने को नहीं मिलती। आजकल तो ड्रामा ज्यादा चल रहा है, सत्संग के नाम पे नाच करा लेंगे, गान करा लेंगे, इधर की बात उधर की बात, जो ज्ञान की बात है वो बताते ही नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने आप को हाईलाइट करने। जो वास्तव में ज्ञानी होगा, जो वास्तव में संत होगा, वो किसी कंदरा की गुफा में बैठा होगा, भजन कर रहा होगा, वो कहीं अपने अयोध्या जैसे धाम में, मथुरा जैसे धाम में, या प्रयागराज में भी 1-1 महीने लोग आते हैं, हवन करते, लोग देख नहीं पाते। 3 बजे उठ के गंगा नहा लेंगे, आके हवन में बैठ जाएंगे, जाप माला जाप करने बैठ जाएंगे, उनको कोई देख नहीं पाएगा, वो दिखावे में नहीं रहते। अब उनको पहचान कैसे हो? तो उसके लिए तो विवेक चाहिए, दृष्टि चाहिए। जो हमारे गुरुजनों ने कहा है कि उनको पहचानना इतना आसान नहीं है। तो जब गुरु जी की कृपा रूपी चरण रज हमको मिल जाएगी, तब ये सारी पहचान हमको मिलेगी। इसके लिए कहा कि वो 1 दिन 2 दिन कथा सुनने से, 1-2 साल पढ़ने से नहीं होगा। संतों के सानिध्य में गिनती बताइए, कम से कम 12 वर्ष तक हम रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो वे अद्भुत ज्ञान देंगे। ये सब ज्ञान की बात है, हर किसी को नहीं दी जा सकती। कविता मुझ में जीती है या मैं कविता में जीता हूँ? कविता मुझ में जीती है या मैं कविता में जीता हूँ? कविता मुझ में निरीती है या मैं कविता में निरीता हूँ? कविता जाने या मैं जानूं, तुम क्यों चिंतित हो अंशुल? कविता मुझको पीती है या मैं कविता को पीता हूँ? कविता मुझको पीती है या मैं कविता को पीता हूँ। हम आज मिलने जा रहे हैं स्वामी जी, डॉक्टर स्वामी करुणाशंकर चैतन्य जी से। स्वामी जी, आज आप हमें बताइए कि आप लोग ये महाकुंभ में काहे के लिए, क्या लक्ष्य लेके आए हैं? ओम नमो नारायणाय। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुंभ है, यह पृथ्वी में रहने वाले और पृथ्वी पर साधनारत करने वाले ज्ञान का कुंभ है। हम यहाँ आए हैं ज्ञान का अवगाहन करने के लिए, ज्ञान की गंगा में गोता लगाने के लिए। गंगा यमुना सरस्वती की जो संगम है, इस संगम पर स्नान कर कर और हमारी जो प्राच्य विद्या है उस विद्या का अवगाहन करने के लिए, और यहाँ पर विभिन्न स्थानों से जो समागत ऋषि महर्षि मंडलेश्वर महामंडलेश्वर महंत श्रीमंत अधिपति जो आए हैं, उनका आशीर्वचन लेकर
उन आशीर्वचनों को हृदयंगम करने के लिए और वास्तव में दृश्यते अनिनेति दर्शनम, उनका आत्मचिंतन करने के लिए हम सभी संत, हम सभी सरस्वती के समुपासक, हम सभी साधुजन आए हैं ज्ञान की गंगा में गोता लगाने के लिए।